वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे द अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट विच इज डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लिक्विड बाय यूजिंग द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिक्विड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें डायमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रिंजेस का, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, बाय यूजिंग द न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फोर कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी calculate diameter of fringes by Newton ring experiment। क्लियर है? देखो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाय द लास्ट लेक्चर इससे प्रीवियस वाला लेक्चर है, वहां पे आप देखना, वहां पर हम ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। -d2n दिस इज इक्वल टू 4 लैम्डा एम आर इट्स डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, सो इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट हम लेकर चल रहे थे एयर थिन फिल्म। याद है कि आपको थोड़ा बहुत इस तरह से आप एयर थिन फिल्म लेकर चल रहे थे, जो कि मिलकर बनी हुई थी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से। ये आपका होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये है आपका ग्लास प्लेट। ठीक है, तो इन दोनों से मिलकर बना होता है, ये हम लेकर चल रहे थे वहां पे थिन फिल्म। ठीक है, सो इन न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट we four air thin film mu equal to 1, so we can say d2n plus m minus d2n equal to 4 lambda m r, and this is equation number 1। okay, so now अब हमें क्या करना है, इस थिन फिल्म को हमें पुट करना है एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के कंटेनर में। फिर हम वहां पर वैल्यू डायमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, सो नाउ वी कैप दिस air thin film in transparent liquid कंटेनर। जैसे ही हमने इसको एक लिक्विड कंटेनर के अंदर रख दिया, ये लोग लिक्विड कंटेनर के अंदर रख दिया जहाँ पे ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप इसको कंटेनर के अंदर रखोगे तो ये एयर किससे रिप्लेस हो जाएगा, आपका लिक्विड से रिप्लेस हो जाएगा ना। ये देखो एयर लिक्विड से रिप्लेस हो जाएगा। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? ओके, और जैसे हमने म्यू रिप्रेजेंट करा है तो इसका डायमीटर में डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो यहाँ पे डायमीटर्स आपका होगा इक्वल टू, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 1 लिया था बिकॉज एयर थिन फिल्म था, बट आपने अब इसको लिक्विड के अंदर पुट करा है तो म्यू ही रखोगे यहाँ पे। ठीक है, 4 लैम्डा एम आर इज डिवाइड बाय म्यू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? नाउ इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लो, d2 इक्वेशन 1 कहाँ गया बेटा आपका, ये रहा, d2n प्लस m माइनस d2n 4 लैम्डा एम आर। हमें डिवाइड करना है LHS को LHS से, RHS को RHS से, माइनस d2n, और मैं इसको प्राइम लगा दूँ, इट्स डिवाइड बाय 4 लैम्डा एम आर इट्स डिवाइड बाय म्यू। क्लियर? तो आप इसको और सिंपलीफाई कर लो, तो आपके पास d2n प्लस m माइनस d2n इट्स डिवाइड बाय d2n प्लस m माइनस d2 क्या करा आपने, प्राइम d2n, दिस इज इक्वल टू, ये ऊपर गया तो आपके पास म्यू रहा और 4 m लैम्डा आर से 4 m लैम्डा कैंसिल। ओ, तो आपका तो फॉर्मूला ही बनकर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो बेसिकली हमें यहाँ पे पुट किया करना है, वैल्यूज तो पुट करनी है, किसकी, इन डायमीटर्स की वैल्यूज पुट करनी है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ये वैल्यूज आपको गिवन होगी और सिंप्लीफाई करना है। न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देखो आप न्यूमेरिकल देखो। इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल लिखना। इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 10th ring changes from 1.40 to 1.27 centimeter। ठीक है। When a liquid is introduced between the lens and plate, calculate the refractive index of liquid। सुनना जैसे in the Newton ring experiment the diameter of 10th ring changes from 1.40 centimeter to 1.27 centimeter when liquid is introduced। जब आप एयर के अंदर एयर लेकर चल रहे थे ना थिन फिल्म के अंदर मीडियम, तब तो था 1.40। ठीक है। जैसे आपने लिक्विड के अंदर रख दिया तो आपका डायमीटर चेंज हो गया 1.27। दैट टाइम आपको लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो और ज्यादा इजी हो गया हमारे लिए। क्यों? ये देखो ये वैल्यूज आपको गिवन है 1.40 जब हमने एयर फिल्म में रखा था, लिक्विड में रखा तो ये चेंज हो गया, मतलब 1.27 आपको गिवन है। सिंप्लीफाई करो और आपका आंसर आ जाएगा।